तो अच्छी तरबियत नहीं दी जाएगी तो ये नताइज हमें भुगतने पड़ेंगे जी हक। और अगर कौम की एक बेटी भागी है तो ये मैं समझ रहा हूं उसकी भागी है। अगर कौम की एक बेटी भागी है तो पूरी कौम की सबका जनाजा निकला है। हाँ, खून खोलता है लोगों। इसलिए मेरे दोस्त, मैं मानता हूं कि आप मेरी तकरीर सुनेंगे, अमल करेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस मजमे में कुछ लोग जरूर अमल करेंगे। बेशक बेशक। मैं नानपारा में पढ़ाता हूँ। हुजूर मुफ्ती नानपारा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रजब अली कादरी के मदरसा अजीजुल उलूम नानपारा, जो इस इलाके की मरकजी दरसगाह की हैसियत रखता है। बड़ा मदरसा है, 200-250 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में है ना। मैं वही रहता हूँ, मेरे लायक जो खिदमत हो हाजिर हूँ। इन बातों के साथ एक बात का और ख्याल रखिएगा, आजकल लोग अमीरी के चक्कर में सड़े हुए वहाबियों के यहाँ शादी करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। पहले शादी करते हैं, उसके बाद कहते हैं वहां अब्दुल कुद्दूस साहब वहाबियत बहुत फैले इसको। अरे भाई, वहाबियत तो आप मिला रहे हैं ना, शादी कर रहे हैं। याद रखिए, अगर कोई 1 लाख रुपया महीना कमाता हो मगर सड़ा हुआ बदबूदार हो, हुजूर का गद्दार हो, तो खेत का जो मजदूर अच्छा है जो 20 रुपये कमाता है मगर मेरे रसूल का वफादार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस अमीर से वो अच्छा है जो मेरे नबी का चाहने वाला है। इसलिए ज्यादा अकल के घोड़े ना दौड़ाओ, सही वक्त पर मुनासिब लड़का देख करके अपने बच्चों की शादी कर दो, ताकि ये हमारी बेटी हमारी कौम के लिए बोझ जी। तकरीर मेरी पूरी हो गई। आखिर में बस अपनी माँ बहनों से ये कहना चाहूंगा, आप परेशान मत होइए कि मेरी बहन, जितनी मेरी माँ बहनें यहाँ पर बैठी है और आपके जरिए से जो गांव की हमारी माँ बहनें मेरी बातें सुनाई और आपके जरिए से आपके घर तक हमारी माँ बहनों के नाम ये इस पैगाम को पहुंचा दीजिए कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा इन औरतों पर अगर किसी का एहसान है तो वो पैगंबर इस्लाम के साथ। बेशक बेशक बेशक। तो मेरी बहन, ये तेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिस पैगंबर ने तुझ पर एहसान किया है तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस पैगंबर की तालीम पर अमल भी करो। आज मुसलमानों के घरों में शादी ब्याह में जो बेपर्दगी हो रही है, 50-50 साल की औरतें, 60 साल की औरतें ऐसा मेकअप करती हैं कि पोते और नवासे भी देख करके शर्मिंदा हो जाते हैं। कोई किसी का ख्याल नहीं, ना छोटे का ख्याल, ना बड़े का ख्याल, ना घर में आलिम है हाफिज है इसका भी ख्याल नहीं। किसी तरह की कोई बात ये हमारी माँ बहनें सुनने के लिए तैयार नहीं है। दुल्हा बनेगा तो पता नहीं कौन सी रस्म निकाल रखी है, ऐसा श्रृंगार बनाओ, श्रृंगार करके आएंगी और इस्लामी हया और वकार की धज्जियां उड़ाएंगी। मेरी बहन, हम लोग इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। पिछले 3 साल से अर्ज करने दीजिए, पिछले 3 साल से अपने मुल्क में हिजाब का मैटर गरमाया हुआ है। मालूम है ना आपको? हिजाब 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 क्या है? हिजाब एक छोटे से कपड़े को कहते हैं। हालांकि हिजाब एक अरबिक लफ्ज़ है जिसका माना होता है पर्दा, यानी ऐसा पर्दा जो शरीयत को मंजूर हो। लेकिन आजकल हिजाब, तवज्जो सुनिए, बात खत्म कर रहे हैं। लेकिन आजकल हिजाब उस छोटे से कपड़े को कहते हैं जिसे हमारी बहन बेटियां सर पे रख करके जाती हैं, चेहरा खुला रहता है, उसे हिजाब कहते हैं। हालांकि वो शरई हिजाब नहीं है। तो कर्नाटक में हमारी कुछ बच्चियां सर को ढक करके स्कूल जाती थी। वहां शरपसंदों ने फसाद बर्पा किया, हंगामे किए और स्कूलों में गेट पर बोर्ड लगा दिए गए कि हमारे यहाँ हिजाब वाली, पर्दे वाली बच्चियां नहीं पढ़ सकती। नतीजा ये हुआ कि मामला हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में फरवरी सन 2023 में जब ये मसला पूरा गरमाया हुआ था, पूरे शबाब पर था, उसी वक्त में कर्नाटक गया हुआ था। एक बहुत बड़े मजमे को मैं खिताब कर रहा था, मैं खड़े होकर तकरीर कर रहा था। मैंने देखा कि पर्दा लगा हुआ और पर्दे के पीछे सैकड़ों औरतें बैठी हुई हैं।
मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अल्लाह गवाह है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अल्लाह मुझे माफ करे। मुझे जहाँ तक यकीन है, मैं खड़े होकर तकरीर कर रहा था, औरतें मुझे नजर आ रही थी, एक भी औरत का चेहरा मैंने अपनी आंखों से खुला हुआ नहीं देखा था। जब सर पे आती है तब हालात बदलते हैं। मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में हिजाब पर 1.5 घंटा तकरीर की। अहले कर्नाटक ने दिल भर के मुझे दुआएं दी और आखिर में मैं उनसे कहकर के आया था कि मेरी कौम, इस नाजुक वक्त में तुम हुजूर की शरीयत पर मजबूती के साथ जमे रहना और अपनी घरों की औरतों को पर्दे में रखना। एक वक्त वो आएगा कि खुदा की रहमत तुम्हारा साथ देगी। अल्लाह का करम हुआ, मैं इस साल जनवरी सन 2024 में फिर कर्नाटक गया तो मैंने देखा कि वहां के हालात बदल चुके हैं। विधानसभा इलेक्शन हुआ और वहां सत्ता परिवर्तन हो गया और जो कर्नाटक का मंत्री हिजाब के मैटर में सबसे ज्यादा नाटक कर रहा था, अल्लाह ने इस इलेक्शन में उसे इतना जलील फरमा दिया कि पूरे कर्नाटक में मुंह दिखाने